नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट C3 के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने क्लासरूम प्रोसेस के बारे में बताया था, उसी के अंतर्गत है। आज का टॉपिक है कक्षाई गतिविधियों को पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण संसाधनों के साथ जोड़ना। रिलेटिंग क्लासरूम प्रोसेस विथ करिकुलम, पेडागॉजी एंड टीचर रिसोर्सेज। कक्षाई गतिविधियों यानी कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाते हैं, जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है, तो उस समय पाठ्यचर्या का कितना योगदान होता है, पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र का कितना प्रयोग करते हैं, शिक्षण संसाधनों का कितना उपयोग करते हैं, एक शिक्षक के द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है, इन सबों को प्रयोग करके ही किसको, करिकुलम को, पेडागॉजी को, शिक्षण संसाधनों को यानी टीचिंग रिसोर्सेज को का यूज करके ही हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, रुचिपूर्वक बनाते हैं, जिससे छात्र आसानी से समझ सके। छात्रों, शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। और ये लक्ष्य निर्धारण कैसे होता है? करिकुलम के द्वारा होता है। अगर शिक्षक के पास करिकुलम न रहे, छात्र के पास करिकुलम न रहे, तो वो क्या पढ़ेगा, कौन कौन से चीज पढ़ना है, इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा। ये एक हथियार है शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए भी। और इस करिकुलम को पूरा करने के लिए, करिकुलम के अनुसार पढ़ाने के लिए हमें पेडागॉजी की आवश्यकता होती है, शिक्षण शास्त्र की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, और पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमें शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो संसाधन जो क्लासरूम में प्रयोग किया जाता है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए। शिक्षण संसाधन एक जैसे सहायक सामग्री होता है, श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक एक का चर्चा करेंगे हम। तो आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो कि छात्रों के लक्ष्य का निर्धारण करता है, ये पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए अध्यापक को कई बातों को जानकर उन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है। जैसे पाठ्य वस्तु का आरंभ कहां से करें, किस प्रकार किया जाए, छात्र इसमें रुचि कैसे लेंगे, अर्जित ज्ञान को कौशल के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें हम पाठ्यक्रम के द्वारा और उस पाठ्यक्रम को समझाने के लिए शिक्षण शास्त्र के द्वारा और उस पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जो हम शिक्षण संसाधन, सहायक सामग्री या सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। कहाँ से प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ये शिक्षक के लिए समस्या होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है कि इसी के अंतर्गत ही हमको
रहना है। तो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा के उद्देश्य जीवन और समाज के उद्देश्यों को के अनुकूल होते हैं तथा इनका निर्धारण व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। व्यक्ति की आवश्यकता है, छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसी की पूर्ति होता है। उसी पाठ्यक्रम को शिक्षक अध्ययन करवाते हैं छात्र से, तो छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिया गया है। करिकुलम शब्द, यह लैटिन शब्द कुर्रेर शब्द से बना है। कुर्रेर, CURRER, कुर्रेर, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। कुर्रेर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी हम कह सकते हैं कि करिकुलम वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। गंतव्य स्थान छात्र का क्या होता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी अगर हम बीएड कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो हम उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, वो आपका गंतव्य स्थान है। उसको पहुंचने में, वहां तक पहुंचाने में करिकुलम हमारी मदद करता है। यह है करिकुलम। अतः पाठ्यचर्या वह संसाधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के अर्थ में दो धारणाएं होती हैं। दो धारणाएं शिक्षा के अर्थ में। पहली है प्रचलित या संकुचित अर्थ शिक्षा का होता है, संकुचित अर्थ। दूसरा है वास्तविक या व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है, परंतु विस्तृत अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत वह सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी संक्रियाएं करता है, वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यचर्या का अंग होती है। अतः वर्तमान समय में पाठ्यचर्या से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया, स्किनर ने दिया, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी है। तो ये तो पाठ्यक्रम हो गया। ये पाठ्यक्रम क्या है? शिक्षार्थी को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पहला है चरित्र, यानी क्या? बालकों में समृद्धि, उपयोगी एवं नैतिक जीवन के लिए नींव डालना, बालकों के चरित्र का विकास करना, ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य है। दूसरा है स्वास्थ्य। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की चीजें रखी जाती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी। विटामिन से संबंधित क्या खाएंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, मस्तिष्क सही रहेगा। हिष्ट पुष्ट बालकों का निर्माण करना, यह है। तीसरा है ज्ञान एवं कुशलता, बालकों में योग्यता अनुसार ज्ञान एवं विभिन्न कुशलताओं का विकास करना। चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक संबंध, बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोण एवं संबंधों का विकास करना, जिससे वे परिवार, विद्यालय तथा समाज में
उपयुक्त ढंग से जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक एवं आर्थिक संबंध होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। छात्रों में ऐसे गुणों का विकास हो कि बालक परिवार, विद्यालय तथा समाज में उपयुक्त ढंग से जीवन व्यतीत कर सके, यानी सामंजस्य बिठा सके। नागरिकता, बालकों में भारतीय जनतंत्र के लिए निष्ठा एवं गर्व की भावना उत्पन्न करना, उनको नागरिक अधिकारों से अवगत कराना। नागरिकता की, हम भारत के नागरिक हैं। भारतीय जनतंत्र के लिए उसके प्रति भारतीयता की भावना जागृत करना, उसको लगे, गर्व लगे कि हम भारतीय हैं। उसको अपने अधिकारों से को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य हो गए छात्रों, कि पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए होता है, उसके उद्देश्य होते हैं। ये सभी चीजें बालकों के विकास से संबंधित, बालकों को मानसिक विकास करते हैं, चरित्र का विकास करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध के बारे में ज्ञान देते हैं, नागरिकता की भावना का विकास करते हैं। ये सारी चीजें। अब है पाठ्यक्रम के आधार क्या है। पाठ्यक्रम का मुख्य आधार दर्शन होता है। आधार तो 3 है, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी चीज समाहित होना चाहिए, तभी छात्रों का विकास, सर्वांगीण विकास होगा। तो पाठ्यक्रम का तो मुख्य आधार दर्शन होता है। जैसा हमारा देश ही धर्म प्रधान देश है, हमारे पाठ्यक्रम में दर्शन हमेशा किसी भी पाठ्यक्रम में आप पाएंगे। इससे छात्रों के अंदर आदर्शवादिता आती है। तो दार्शनिक आधार जरूरी है। इसके अंतर्गत आदर्शवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है, प्रयोजनवाद या प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सारी चीजें आती है। दूसरा है सामाजिक आधार। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान प्रदान किया जाता है जो छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। ये सामाजिक आधार है। ऐसे ऐसे विषय को सम्मिलित करते हैं, जैसे भाषा हो गया, इतिहास हो गया, साहित्य हो गया, समाज शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, नीति शास्त्र हो गया, आदि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो छात्रों में सामाजिकता की भावना लाते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। यह बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। मनोवैज्ञानिक आधार, जैसा कि आपको पता है आजकल बाल केंद्रित शिक्षा का ही प्रावधान है, तो मनोवैज्ञानिक आधार भी यही है। पाठ्यक्रम का जो आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार सबसे महत्वपूर्ण है। यह बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। इससे बालकों की रुचि, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यता का विकास होता है। यह है मनोवैज्ञानिक आधार। अब है वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार में पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक विषयों को, तकनीकी को, इसको विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम, विज्ञान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित चीज उसमें समाहित होते हैं। तो ये वैज्ञानिक आधार है कि छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बना रहे। तो छात्रों, ये हो गया पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम के आधार। अब है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनेक सिद्धांत दिए हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें कुछ सिद्धांत को देखते हैं। फर्स्ट है, पाठ्यक्रम का आधार विद्यालय का संपूर्ण जीवन हो।
आपने परिभाषा में भी देखा कि शिक्षक के साथ, यानी क्या कि विद्यालय में शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय से संबंधित, कोर्स से संबंधित जो क्रियाएं आप करते हैं वो सभी चीज पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए? विद्यालय का संपूर्ण जीवन। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, लचीलापन इसको कहते हैं। पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति से में सहायक होना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, यानी जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है, पोजीशन, स्थान किधर है, वहाँ की क्या सामाजिक स्थिति है, उसका भी समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए, तभी छात्रों को लाभ मिलता है। पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को केवल कार्य के लिए ही प्रशिक्षित न करे, वरन अवकाश हेतु भी प्रशिक्षित करे। इसके लिए विद्यालय में विविध क्रियाओं जैसे खेलकूद, सौंदर्यात्मक कार्य आदि का आयोजन किया जाना चाहिए और उनको पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप में ग्रहण कराना चाहिए। क्या? पाठ्यक्रम का निर्माण जब किया जाए तो छात्रों को ये नहीं कि केवल कार्य के लिए ही प्रशिक्षित न करें, अवकाश के समय भी कुछ इस प्रकार के होने चाहिए दिशा निर्देश कि जब अवकाश रहे उस समय भी छात्र कुछ न कुछ करते रहें, व्यस्त रहें। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हुए। सिद्धांत बहुत है, 5 महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने 5 बताए। फिर है पाठ्यक्रम के प्रकार। प्रकार भी बहुत है छात्रों, मुख्य समझ सकते हैं, जिसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को का नियोजित करते हैं। फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें बालकों को केंद्र बनाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान समय में चल रहा है। इसके पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चल रहा था, अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम चल रहा है। एक होता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ये जॉन ड्यूवी ने इसके प्रणेता को जॉन ड्यूवी माना जाता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, यानी इसमें क्रिया को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। एक कोर पाठ्यक्रम होता है जो विषय केंद्रित और बाल केंद्रित के विरुद्ध आया है। कोर पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करे और सामाजिक रूप में कुशल व्यक्तियों का निर्माण करे। समाज पर विशेष ध्यान देता है। यह अमेरिका में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत अधिक होता है। सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करे, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़कर छात्र अपने सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करने के योग्य बन जाए। यह है कोर पाठ्यक्रम। तो छात्रों, आज हम शैक्षिक गतिविधियों में पाठ्यक्रम, पेडागॉजी यानी करिकुलम, पेडागॉजी, पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र कितना उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षण संसाधन, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षण संसाधन कितना उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद।